आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, कुछ तो आगे बढ़ाओ। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आधी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, पूरी चर्चा सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पर, आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है प्रभु का, और पूरी सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान ही करना चाहिए। यह गांव था, तो मैं आपको एक अनाथ बेटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। अनाथ बेटे की एक गांव था, तो उस गांव में पति पत्नी रहते थे, तो उनके पास एक बेटा था। तो किसी भी कारण और माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई। तो बच्चा छोटा था, तो बच्चा बेचारा अपना इधर उधर जैसे रहने लगा। कभी बच्चे को मिलता था खाने के लिए, कभी नहीं भी मिलता था। बेचारे गरीब तो थे ही, और गरीब के साथ साथ में माता पिता भी खत्म हो गए। तो बच्चा एकदम से एकदम से बेचारा हो गया अनाथ। तो क्या करता था बेचारा, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था। समय के अनुसार बच्चा भी बढ़ रहा था। तो कभी किसी का थोड़ा मोड़ा काम कर दिया, जैसे झाड़ू लगा दिया, बर्तन धो दिया, तो उसने खाने को दे दिया। कभी किसी का कुछ दूसरा कोई काम कर दिया, तो उसने खाना दे दिया। तो बेचारा इसी तरीके से और उसका टाइम कट रहा था। और कहीं किसी के घर कभी गया, तो किसी ने कभी खाना दिया, कभी नहीं दिया। इसी तरीके से बेचारे अनाथ का और समय कट रहा था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जा रहा था, बड़ा हो रहा था। तो एक दिन क्या सोचा कि उसी गांव में और एक राजा रहते थे। तो उसने सोचा कि राजाओं को तो मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो मैं जा रहा हूँ और राजा के घर पर नौकरी करूंगा। जैसे बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, तो राजा के घर गया। तो राजा के घर और भी नौकर चाकर थे। तो जो और नौकर चाकर थे, वो उस अनाथ बच्चे से काम तो करवा लेते, लेकिन खाने के समय पर उसको खाना नहीं देते थे। तो बेचारा भूखा ही रह जाता। अब घर पे माता पिता तो थे नहीं, तो माता पिता रहते तो बच्चे का ध्यान रखते, बेचारा अनाथ तो था ही। तो उसने जो वहां पर राजा के घर पर जाता था, तो जो राजा के और नौकर थे, तो इससे काम तो करवा लेते, लेकिन खाने की समय पे और इसको खाने को नहीं देते थे। तो बेचारा अपना भूख से तड़पता था, बहुत व्याकुल होता था। कहते हैं कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो प्रभु। इसी तरीके से और बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो क्या करने लगा कि वो जंगल में रहने लगा। तो जंगल में और एक बहुत बड़ा सा पीपर का वृक्ष था। तो बीरम बाबा, जिसे कोई कहीं पर भी बीरम बाबा बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में, और पीपर बाबा बोलते हैं, और कहीं पर भी जैसे बीरम बाबा बोलते हैं, बीरम बाबा। तो वो वहीं पर जो है रहने लगा। और क्या करता था बेचारा, अपना घर मकान तो कुछ था ही नहीं, तो अपना दिन में इधर उधर मांगता था और खाता था, और पीपर के पेड़ पर जा करके और अपना टहनियों पर जा करके सो जाता था। तो जब पीपर के नीचे और गाय माता आती थी, वो इधर उधर कहीं अपना पेट भर के घास फूस चुग के चारा खा के, और पीपर के नीचे गाय आती थी, तो वो लड़का था, वो क्या करता था कि जैसे गाय चुगने के लिए निकल जाती, ऐसे ही वो गायों का और जैसे गोबर उठा के रख दिया, और वहीं से झाड़ू झक्कड़ किया। तो वहां गायों के नीचे झाड़ू लगा दी, सफाई कर दी गायों के नीचे, पीपर के सारे के नीचे। तो गाय माता कहती थी कि हम लोग इतने दिन से यहाँ पर रहते हैं, और जब से कोई नहीं आता था, अब हमारा कौन इतना ध्यान रखने लगा है कि हम जो गोबर करते हैं
तो गोबर को भी एक तरफ रख देता है और हमारे जैसे मूत्र को भी सफाई कर देता है और हमारे बैठने के लिए झाड़ू भी लगा देता है। तो गाय माता आपस में बात करती थी। तो उनमें एक बूढ़ी गाय और थी। तो जो और गाय थी वो बूढ़ी गाय से कहने लगी कि बहन इसको देखो कि ये कौन है कि जी हमारी सफाई करके जाता है, हमारा गौमूत्र साफ करता है, बहन इसको देखो। तो और कहने लगी बहन तुम तो बड़ी बूढ़ी हो, जैसे वृद्धा हो, और हम तो जवान है, हम तो अपना पेट भी भर आएंगे और एक एक मुजटिया आपके लिए भी अपने मुंह में दाब लाएंगे। तो एक एक मुजटिया लाएंगे तो उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। और तुम इसको जरूर देखना कि ये कौन है कि हमारा यहाँ पर गोबर और मूत्र साफ करता है, झाड़ू लगाता है, हमारी सफाई करता है। तो आप सब कोई जानते हो कि गाय माता के अंदर तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवता गाय माता के अंदर विराजमान है। तो सब बड़े गाय माता बड़ी खुश होती थी। तो जो बूढ़ी गाय थी वो क्या करती थी कि वो जैसे सारी निकल गई उधर और वो थोड़ी देर के लिए और उसी राजा के दरवाजे पे जाती थी। तो वहां पर जो उन्हें थोड़ा थोड़ा चंदिया फंदिया रोटी वोटी जो भी मिलता था अपना खा करके और सीधी अपने उसी वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे आके बैठ जाती। तो एक दिन लड़का सफाई करके और ऊपर चढ़ रहा था। तो गाय माता ने देख लिया। गाय माता ने देख लिया तो कहने लगा, गाय माता कहने लगी कि बेटा तुम कौन हो, तुम क्या हो, और नीचे आओ बेटा, हमें बताओ तुम कौन हो, कौन देवी हो या देवता हो या कोई मनुष्य हो, तुम हो कौन बेटा, नीचे उतर के आओ और हमें अपना परिचय दो। तो बेटा बच्चा बेचारा डरने लगा लेकिन फिर भी धीरे धीरे आने लगा और अपनी समस्या है बताने लगा गाय माता को। कहने लगा कि हे गाय माता, मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरे कोई ना माता पिता है, न कोई मेरे बहन भाई है, और मैं इधर उधर से मांगता हूँ और खाता हूँ, मेरे कहीं भी रहने के लिए मकान नहीं है। हे गाय माता, और मैं तो अपना यहाँ पे और टाइम पास कर रहा हूँ कि नीचे में आप रहती हो और वृक्ष पे मैं अपना बैठता हूँ, अपना सो जाता हूँ। हे गाय माता मुझे माफ कर दो, मेरा कोई नहीं है, मैं तो आपको ही अपनी माता समझता हूँ, मेरी गाय माता, मैं तो आपको माता समझता हूँ कि मेरी माँ है यहाँ पे, मेरी माँ है तो माँ के सहारे से ही और मेरी रात कट जाती है। तो गाय माता कहने लगी कि बेटा घबराने की बात नहीं है और तुम नीचे आओ और बेटा एक मिट्टी की डरी उठाओ और मेरे यहाँ लिख दो, सर पे यहाँ माथे पे लिख दो कि जो मांगेगा वही पाएगा, जो मांगेगा वही पाएगा। तो लड़के ने डरते डरते नीचे आया और क्या किया कि मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद और गाय माता के माथे पे लिख दिया कि जो मांगेगा वही पाएगा। तो गाय माता तो जाती थी राजा के घर पे। तो राजा के घर गई गाय माता और राजा ने के जो सैनिक थे उन्होंने सबने बताया कि राजा एक गाय आई है और गाय के माथे पर लिखा हुआ है कि जो मांगेगा वही पाएगा। तो राजा क्या किए कि राजा जल्दी अपने कक्ष में से निकले और अपना घोड़ा सवार किए, घुड़सवार होके आगे आगे गाय और पीछे पीछे राजा। तो गाय अपने जहाँ रहती थी उसी स्थान पर लेकर के राजा को पहुंची और ऊपर में तो लड़का बैठा ही था। तो जैसे गाय पहुंची तो गाय के पीछे ही राजा थे। तो राजा वहां पे खड़े हो गए और गाय के तो माथे पे पहले लिख ही दिया था, गाय माता ने पहले ही लिखवा लिया था कि जो मांगेगा वही पाएगा, जो मांगेगा वही पाएगा। तो राजा ने और ऊपर से लड़के को बुलाया और कहने लगा
कि भाई आप कौन देवी हो, कौन देवता हो, कोई भूत हो, कोई प्रोत हो, कौन हो, तुम नीचे उतर के आओ और जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। राजा जैसे वचन हार गए। राजा ने यही कहा कि तुम कौन हो, देवी हो या देवता हो या कोई जिंद हो या कोई भूत हो या कोई मनुष्य हो, जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा। तो राजा 3 बार इस बात को बोल दिए। तो जो लड़का था ऊपर से और नीचे उतर के आ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे राजा साहब, मैं तो एक अनाथ हूँ और मेरे कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, मैं तो एक अनाथ हूँ। तो राजा ने और लड़के को अपने घोड़ा पे बिठा, अनाथ को अपने घोड़ा पे बिठा के राजा लेके गए और राजा ने अनाथ को आधा राज्य दिया और आधा हर चीज का, आधा मकान दिया, आधा राज्य दिया, हर चीज में से आधा आधा हिस्सा कर दिया राजा ने गरीब को। तो राजा ने गरीब की मदद की। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे राजा ने उस गरीब की मदद की, ऐसे ही हे प्रभु सब गरीबों की मदद करना, गरीबों को कोई मत सताना, जितना जैसा जितना बनता है इतना सब गरीबों की मदद करना, लेकिन गरीबों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहते हैं कि गरीब का दिल जब रोता है तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। तो कभी भी गरीब का कभी मन नहीं दुखाना चाहिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो आगे बढ़ाओ। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।